माशाल्लाह वीवर कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है पहले की तरह आज फिर मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी आलू बुखारे की चटनी खट्टी मीठी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच करना। मज़ेदार सा मगज़ का ऊपर हमने तड़का लगा दिया। ये तकरीबन मज़ेदार से हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आलू बुखारे की चटनी बनाना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से सब ठीक होंगे, खैरुफियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बड़ी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी। तो अक्सर आपने शादियों वगैरह पे भी खाई होंगी, लेकिन जो आज हम बनाएंगे इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी हम बनाएंगे। तो ये साथ ही हमारे पास बादाम थे, आधा पाव के करीब ये बादाम ले ली थी, इनको गर्म पानी में भिगो के भी छीलेंगे। साथ ही मगज़ थे, 100 रुपये के मगज़ लिए थे, इनको भी भिगो के रखा हुआ है। थोड़ी देर भिगोने का इनका ये मकसद होता है, ये थोड़े से फूल जाते हैं। इनको भी एक साइड पे रख देते हैं। दूसरी साइड पे जो आलू बुखारा इसके अंदर हमने नीचे चूल्हा चलाया हुआ है, अभी इसको उबाला आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसको अगली रेसिपी करेंगे। तो हमने इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था पानी के अंदर। तो 1 केजी आलू बुखारा था, 1 केजी हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। ज़्यादा ना डालें, फिर बहुत पतला हो जाएगा। थोड़ा सा पानी अगर कम ज़्यादा गाढ़ा खाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा और भी आप कम कर लें। हमने 1 केजी के अंदर 1 केजी पानी डाला था। तो इसको अब तकरीबन ये बॉयल आना शुरू हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम शुगर जो है 1/2 केजी हमने शुगर ली है, चीनी वो ऐड करेंगे। लेकिन चीनी हम सारी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे 1/2 केजी के इसमें से। अगर मीठा बराबर का हुआ ठीक है, अगर कम लगा तो फिर और डाल लेंगे। शुगर हमने डाल दी है, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और जब जितनी देर ये मेल्ट होती है 2 से 4 मिनट इसको पकने देंगे, पकाएंगे। दूसरी साइड पे ये बादाम जो है हमने छील लिए हैं, हम इसको ऊपर डाल देते हैं। आप बादाम बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिए, थोड़े से रखे हैं, वो बाद में जब इसको डिश आउट करेंगे उस वक़्त डालेंगे। माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा खुशबू आनी शुरू हो चुकी है इसके अंदर से। काली मिर्च 1/2 टीस्पून अभी डालते हैं, 1/2 टीस्पून थोड़ी देर ठहर के डालेंगे। तो काला नमक जो है ये भी 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप वाइट नमक भी डाल सकते हैं, काला भी डाल सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है वो आप डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। अगर आपने ये ज़्यादा देर रखनी है तो फिर इसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका या फिर 1 चुटकी टाटरी जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे वो ख़राब नहीं होगी, थोड़ी देर 1-2 महीने तक पड़ी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, डाल के फ्रिज में रखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा अरसा चल जाएगी, बाहर रखेंगे तो जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। आजकल तो वैसे ही सर्दियाँ, टेम्परेचर नॉर्मल बाहर ही है तो कोई इशू नहीं है। ये देखें आलू बुखारा हमारा नरम हो चुका है। 8 से 7-8 मिनट के बाद हमने चेक किया, आलू बुखारा जो है बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें डालेंगे। तो भी आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी खटास बढ़ाने के लिए आप थोड़ी सी इसके अंदर इमली या उसका पानी डाल सकते हैं। हमारे पास इमली ऑलरेडी चटनी बनी हुई थी, थोड़ी सी हमने इमली की चटनी इसमें अंदर डाल दी है, इससे इसका और मज़ा दबाला हो जाता है, थोड़ा सा इमली का खट्टापन इसके अंदर आ जाता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें फीडबैक ज़रूर दें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो लाइक फॉलो करना ना भूलें। अब हमारी रेसिपी देखते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बड़ी खुशी होती है आप हमारी रेसिपी देखते हैं, हमें लाइक और फॉलो भी करते हैं। ये आपका हमारे लिए प्यार मोहब्बत होती है। ये हमने चखली, थोड़ी सी चीनी हमें कम लगी है तो 1/2 केजी के अंदर से हमने जो बचाई थी थोड़ी सी वो भी डाल दी है। 1.5 पाव के करीब पहले डाल दी थी, थोड़ी सी बचाई थी वो भी अभी डाल दी है। तो आप हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं, इसको मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं।
ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप बिल्कुल शुगर नहीं पसंद करते तो बिल्कुल ना भी डालें, इस तरह बना लें, वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। अब अगला प्रोसीजर करेंगे, हम इसको कलर देना। कलर देने के लिए जाए तो आप इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं। हमने रूह अफ़ज़ा ले लिया है तो ये इसके अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, इससे इसका परफेक्ट जो है कलर चेंज हो जाएगा। जिस तरह आलू बुखारे की चटनी का आप कलर देखते हैं उस तरह हो जाएगा। हम इसके अंदर फूड कलर नहीं डाल रहे, हम रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं। आपको पता है ये भी सेम जो है कंडीशन चीनी के जो होता है, चीनी से बना होता है, तो इससे भी इसकी रंगत जो है, कलर जो है चेंज हो जाता है। अगर आप फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, नो इशू। 2 से 3 इसको बाल आने तक ये देखेंगे हो चुका है। अब इसके अंदर जो मगज़ हमारे पास थे, बादाम हमने पहले डाल दिए, जो मगज़ थे ये भी इसके अंदर हल कर देते हैं, डाल देते हैं। थोड़े से ये भी बचा लेंगे, जिस तरह हमने पहले बादाम थोड़े से बचाए थे बाकी डाल दिए थे, इस तरह मगज़ भी थोड़े से बचा लेंगे। बाद में जब इसको डिश आउट करेंगे तो उसके अंदर इसकी गार्निश के लिए काम देंगे। ये हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है तकरीबन ये फाइनल राउंड को पहुंच चुकी है। तो आप मगज़ और बादाम जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं इसलिए हमने मगज़ जो है इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं। काली मिर्च का टेस्ट हमें थोड़ा सा कम लगा, हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब जो है काली मिर्च और डाल देंगे, और हाफ़ टी स्पून के करीब साल्ट जो है काला नमक वो डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने पहले डाला था तो हाफ़ टी स्पून हमने बाद में और ऐड कर दिया है। तो अब हमें इसका जायका जो हमने चखा बिल्कुल अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है। और आपने इसके अंदर इजाफी मसाले ऐसे वैसे नहीं डालने, बस ये सादा सी हमने ये बनाई है। बड़ी अच्छी, बड़ी परफेक्ट जो है हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम चूल्हा जो है बंद कर देते हैं, आग को बंद कर दिया है और इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, किसी और बर्तन में डाल लेंगे। हमने एक डब्बा ले लिया है, ये सारी जो है उसके अंदर आप डाल देंगे। ये देखें जी हमने सारी डब्बे के अंदर निकाल ली है। अब जो हमारे पास बादाम बचे थे और काजू बचे थे, बादाम बचे थे और मगज़ बचे थे, ये हम दोनों इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी हो जाती है। आज तक के लिए हमारी यही रेसिपी थी। ये ठंडा होकर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा पतला, जैसे ठंडा होगा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो आज तक के लिए यही रेसिपी थी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। तो अब शेफ़ अमीन कसूरी को दो इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना, हमें फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। यही सबसे बड़ी आपकी हमारे लिए मोहब्बत है। तो अल्लाह हाफिज़।